हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बीएनएसएस है उसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसको कैसे पढ़ना है, बिकॉज इट्स वेरी लेंदी सब्जेक्ट, बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि उसको पढ़ना कैसे है। प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल में पूरा को पूरा जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो आज हम जो प्री ट्रायल स्टेज है उसके पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एफआईआर। एफआईआर का जो प्रोविजन है 173 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर 13। और गाइज, मैं आपको चैप्टर नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये प्रीवियस सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 12 होता था और जो करंट का बीएनएसएस है उसमें चैप्टर नंबर 13 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सीरियसली आपको ये चैप्टर पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। गाइड, जो 173 बीएनएस जो सेक्शन है, जो प्रीवियस हम बात करते थे 154 में एफआईआर लॉन्च करा देते थे कॉग्निजेबल केसेस के अंदर। देखो, एफआईआर की जब मैं बात करूंगा इस, तो एफआईआर वर्ड जो है डज नॉट डिफाइन इन प्रीवियस सीआरपीसी, ऑल्सो इन बीएनएसएस। ना तो प्रीवियस सीआरपीसी में डिफाइन किया गया था और ना ही बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है एफआईआर वर्ड। एफआईआर का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली वो इंफॉर्मेशन दी जाती है किसके रिगार्डिंग, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग, कि एक पर्टिकुलर जो ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में जाके, एंड दैट इज एफआईआर। सेक्शन 173 का जो अभी प्रोविजन हो चुका है, पहले 154 था, अभी 173 में उसका प्रोविजन है। ठीक है, 173 सेक्शन, इट टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। अब कोग्निजेबल केसेस, कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कोग्निजेबल ऑफेंसेस विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2G ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 2G में कोग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, जहां पे पुलिस के पास पावर है, कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट। पुलिस के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और जो फर्स्ट शेड्यूल है बीएनएसएस का जो दिया हुआ है, उसमें वो कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्शाया गया है, या देखोगे आप उसमें वो सारी लिस्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, कौन सा और बेसिकली जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट जो है मोर देन 3 इयर्स या 3 इयर्स तक का पनिशमेंट होता है, 3 साल तक का या उससे ज्यादा का पनिशमेंट होता है। और सीरियस नेचर, हीनियस नेचर के जो क्राइम होते हैं, दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो सीरियस नेचर के, जैसे कोई ग्रेवियस हर्ट हो गया, रेप हो गया, ऑल दिस ना, आप एक स्टॉकिंग कर रहे हो, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो, किसी को सेक्सुअली असोल्ट कर रहे हो, डाउरी डेथ हो गया, उस तरह के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है ये सेक्शन 173, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं कमिट होता है, फिर उसकी जब आप इंफॉर्मेशन देते हो जाके पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, दैट इज एन एफआईआर। ओके, सो अब हम सेक्शन को देखते हैं। मार्जिनल हेडिंग है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। 173 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसके रिलेटिंग, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, कि एक पर्टिकुलर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसको, पुलिस ऑफिसर को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। ये वर्ड जो है बीएनएसएस में नया डाला गया है, irrespective of the area where the offense is committed। तो इतना जो वर्ड है irrespective of the area where the offense is committed, ये बीएनएसएस के अंदर डाला गया है नया। और इसका मतलब होता है कि उसका जुरिडिक्शन से मैटर नहीं है, किसी भी एरिया में कमिट हुआ है, आप जाओगे। जैसे पहले आप सुनते थे एक जीरो एफआईआर होता था, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट होता था। जीरो एफआईआर डज नॉट मेंशन, है ना, इन द प्रीवियस सीआरपीसी कहीं भी मेंशन नहीं था, बट वो साइट किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बाय द प्रेसिडेंट्स, जितने भी जजमेंट्स के थ्रू उसको बताया गया था, जजमेंट्स के थ्रू उसको जो जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को साइट किया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इट डजेंट मैटर कि किस एरिया में कमिट हुआ है, किस जुरिडिक्शन, उस पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन था कि नहीं था। आप जाओगे, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आप जाओगे वहां पे, आप इंफॉर्मेशन दोगे उस पर्टिकुलर जो ऑफेंस कमिट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो ऑफिसर इंचार्ज उस और आपकी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड करेगा, दर्ज करेगा एफआईआर। उसके रिगार्डिंग में जब एफआईआर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी
2014 का केस था जिसमें मैंडेटरी किया गया कि आपको एफआईआर पुलिस हर एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। आप उनके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उनको पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये वर्ड जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ये जो कॉन्सेप्ट था पहले जीरो एफआईआर का, अभी उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। ओके, नाउ सेक्शन में आगे देखते हैं। कमिटेड मे बी गिवन ओरली, या तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मे बी गिवन ओरली, मौखिक तौर पे पुलिस ऑफिसर को बता रहा है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक ये वर्ड जोड़ दिया गया है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप सपोज लो कोई ईमेल के थ्रू भेज रहा है, एफआईआर कर रहा है, जो पुलिस स्टेशन की साइट्स होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की साइट्स होती हैं, उनको ईमेल कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की व्हाट्सएप के थ्रू कोई ईमेल या इंफॉर्मेशन दीजिए, एफआईआर लॉन्च कराई जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उन्होंने नया वर्ड पुट ऑन कर दिया है, दैट इज़ कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, ईमेल के थ्रू भी करा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इफ गिवन, तो पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दे रहे हो या फिर ओरली जाके आप बोल रहे हो। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्लॉज है ओरली, इफ अगर ओरली देता है, ओरली इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम, तो वो क्या करेगा, जो पुलिस स्टेशन और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर कोई पर्सन ओरली इंफॉर्मेशन दे रहा है इस ऑफेंस की, तो वो उसको राइटिंग में उसको लिखित में लिखित उसको लेखबद्ध करेगा, एंड हिज डायरेक्शन एंड ही वी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और जो इंफॉर्मेंट है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, उसको पढ़ के सुनाएगा। And every such information, whether given in writing or reduced in a writing as aforesaid, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वेदर राइटिंग में लिखी जा रही है, जो भी ऊपर प्रोविजन बता है, shall be signed by the person giving this, जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो लिखी गई है उस पर्सन के द्वारा, जो पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, तो वो उसको पढ़ के सुनाएगा और उस पर्सन के जिसने वो इंफॉर्मेशन दी है उसके साइन कराएंगे। ठीक है, जो सेकंड क्लॉज है इसका, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे इन्होंने न्यू एड ऑन किया है, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम और बीइंग साइंड विद इन 3 days, अगर एफआईआर ई कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दर्ज की जाती है, आप ईमेल के थ्रू भेजते हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करके उनको एफआईआर दर्ज कराते हो, देन फिर विद इन 3 days के अंदर आप किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओगे और वहाँ पे आप क्या करोगे, अपने साइन करोगे, है ना, कि मैंने इस पर जो है मैंने एफआईआर लॉन्च करी थी और मैं अभी यहाँ पे विद इन 3 days के अंदर जो इन्फॉर्मेंट है वो जाएगा और एफआईआर वो साइन करके आएगा। ओके, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by the officer in such form as the state government may be rules prescribe। तो बेसिकली यहाँ पे जो जनरल डायरी होती है एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जनरल डायरी में वो सब मेंशन किया जाएगा कि आज जनरल डायरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे प्रोविजन बता रहा है कि जनरल डायरी जो एक स्टेशन के अंदर डायरी होती है, पुलिस स्टेशन के अंदर एक डायरी होती है, दैट इज जनरल डायरी, उसको रोजनामचा बोलते हैं। रोजनामचे के अंदर वो उसको लिखेगा कि आज किसकी एफआईआर दर्ज, वो सब कुछ लिखा जाता है जो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, तो रोजनामचा के अंदर भी उसको रखा जाएगा लिख के। ओके, और जो ये रोजनामचा या जनरल डायरी जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, जो रूल बनाती है वो टाइम टू टाइम, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, सिंपल सा है कि वो जो जनरल डायरी होगी उसमें भी मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे प्रोविजो, एक फर्स्ट प्रोवाइडेड दैट, जो फर्स्ट प्रोविजो है वो क्या कहता है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, अगर कोई वुमेन इंफॉर्मेशन देती है किसकी, जिसके अगेंस्ट, अब सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं भारतीय न्याय संहिता की, जिसके अगेंस्ट सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69 बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शन हैं, एंड रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, वो सारे जितने भी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल असोल्ट किया जा रहा है, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा रहा है, वो सारे ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन यदि कोई वुमेन देती है तो उस कंडीशन में हैज 23 इज एलिजिड टू हैव बीन कमिटेड, और अटेम्प्ट या कोई कमिट करता है उस वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस करता है या कोई अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन कोई पुलिस इंफॉर्मेशन देती है किसी पुलिस स्टेशन में जाके, तो उस कंडीशन में जो वुमेन ऑफिसर है, वुमेन ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड करेगी
ओके। और वो कौन से ऑफेंस होंगे? वो सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के, वो जितने भी रेप वाले हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, जेस्चर वाला हो गया, ठीक है। सो अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर होगी या फिर कोई और भी वुमेन ऑफिसर होगी जो उसको रिकॉर्ड करेगी इंफॉर्मेशन को, राइट। फर्दर प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए in the event that the person against whom an offense under section 64 against 65 66, अब यहाँ पे पर्सन अगेंस्ट होम, जिस पर्सन के अगेंस्ट, अब बीएनएस के इन सेक्शन जो 64 है 65 है, ये भी रेप के सारे जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के सेक्शन है, अगर कोई इनकी किसी पर्सन के अगेंस्ट इन अपराध का इंफॉर्मेशन दी जाती है, alleged to have been committed or attempt, मतलब ये अटेम्प्ट किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा या इनको कमिट किया जाता है, इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, कोई लेडी है जो मेंटली और टेम्पररी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, मुख बधिर लेडीज होती हैं, डेफ एंड डम लेडीज होती हैं, जो मतलब जो थोड़ा सा सुन नहीं सकती, जो समझ नहीं सकती हैं, यू नो, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके साथ अगर कोई इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के कोई कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है, तो उस कंडीशन में देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस। तो उस कंडीशन में अगर किसी वुमेन के खिलाफ ये अपराध होता है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो जाएगा उसके घर पे, एट हिज रेजिडेंस और ऑफ द पर्सन सीकिंग टू द रिपोर्ट, और जो क्या होगा वो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी उसके घर पे जाके, पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाके वो रिपोर्ट दर्ज करेगा, ठीक है। और एट द कन्वीनियंट प्लेस, या फिर कोई ऐसा प्लेस घर पे भी नहीं जहां वो कन्वीनियंट हो, सच पर्सन, उस पर्सन की चॉइस का हो, ठीक है, जो वो विमेन होगी जिसके अगेंस्ट जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है, उस लेडी का उसका उसका उसकी चॉइस का कोई प्लेस होगा, वहां पे जाएगा वो पुलिस ऑफिसर और एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, अगर वो जो मेंटली चैलेंज्ड है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में जो उसका इंटरप्रेटर होगा, जो उसको इंटरप्रिटेट कर सकता होगा, या कोई स्पेशल एजुकेटर होगा एज मे बी, तो उस केस में उसके प्रेजेंस में ही वो कम्युनिकेट करके ही बताएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ठीक है। इसका बी क्लॉज क्या कहता है? द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, जब वो रिकॉर्डिंग की जाएगी तो उसी टाइम में उसकी एक वीडियोग्राफी या वीडियो भी बनाई जाएगी, ओके। सी जो क्लॉज है इसका वो क्या कहता है गाइस? द ऑफिसर इन चार्ज, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट। कोई पर्सन है ना, जिसको आपने अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, या जिसको एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, या उसका वो अगर अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। तो जहाँ पे कोई एक्यूज पर्सन है वो अपना कोई कन्फेस कराना चाहता है ना, कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो पुलिस ऑफिसर उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी और उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करे। या कोई विक्टिम है, यू नो, कोई लेडी है, कोई विक्टिम है जो अपना स्टेटमेंट देना चाहता है, तो वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे 183 सेक्शन के अंदर, जहाँ पे कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात करी गई है, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, ओके। यहाँ तक ठीक है। सबसेक्शन 2 जो है गाइज, इसका जब आप सबसेक्शन 2 देखोगे, कॉपी ऑफ अ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1, एक कॉपी जो रिकॉर्ड करी गई थी सबसेक्शन 1 के अंदर, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, शैल बी गिवन फोर्थविथ, तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और विक्टिम। जो भी विक्टिम ने एफआईआर दर्ज कराई है, या कोई इंफॉर्मेंट आया है जिसने वो रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, फोर्थविथ, तुरंत उसको एक उस कॉपी दी जाएगी उसकी एफआईआर की, ओके। सो गाइज 173 का सबसेक्शन 3 को देखते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 175 की जो प्रोविजन है उनको बिना प्रेजुडिस किए हुए या उनको प्रतिकूल किए बिना, मतलब बिना उनको कॉन्ट्ररी किए बिना, ऑन रिसीप्ट ऑफ अ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 ईयर, जिसका पनिशमेंट कितना है, 3 साल, और मोर 3 साल से ज्यादा है बट लेस देन 7 ईयर। द पुलिस इन चार्ज of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank deputy। तो उस कंडीशन में
जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एक प्रायर परमिशन लेके, किससे, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, डीएसपी से एक प्रायर परमिशन लेके वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। क्या इस केस के अंदर एफआईआर जो दर्ज हो गई है उस केस के बारे में पता लगाने के लिए, क्या ये 3 साल से ज्यादा का है या 7 साल से कम का है, ग्रेविटी और नेचर का पता लगाने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा बिफोर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, प्राय किसकी परमिशन से, डीएसपी की, कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि हाँ कि जो फर्दर मैटर को प्रोसीड किया जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ग्रेविटी और नेचर का पता लगाने के किस नेचर का अपराध है, क्या इसमें प्राइमा फेसी मैटर बन रहा है कि नहीं होगा, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द डीएसपी। फर्स्ट, proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceedings in a matter within the period of 14 days। तो क्या एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा असरटेन करने के लिए कि जो प्राइमा फेसी जो है वो मैटर है या ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। और क्या और वो जो उसका टाइम पीरियड है विद इन 40 डेज के अंदर वो उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका जो 14 दिन का टाइम है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसीड, अगर उसे लगता है कि हाँ वाकई में मतलब केस अपराध हुआ है, जेन्युइन है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन वो प्रोसीड करेगा। फिर प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी, तो फिर वो फर्दर प्रोसीड करेगा और स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। राइट, सबसेक्शन 4 जो है गाइस, इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर कोई पर्सन जिसको एग्रीव्ड है, जो पीड़ित है, कैसे, उसकी जो एफआईआर है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो रिफ्यूज कर दी गई है बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि हम आपकी जो रिपोर्ट है वो नहीं लिख रहे हैं, टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं लिख रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 में, जहां पे वो पिछले सेक्शन सबसेक्शन 1 173 का रेफर किया, मे सेंड द सब्सटेंस, उस इंफॉर्मेशन का वो पर्सन क्या करेगा, सब सार को, सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, राइटिंग में उसका सब्सटेंस लिख के, बाय स्पीड पोस्ट, बाय पोस्ट टू सेंड अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो क्या करेगा, अगर कोई पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर को रिफ्यूज कर देता है लिखने से, देन आपके पास क्या रेमेडी है, तो आप उसका जो सब्सटेंस है उस इंफॉर्मेशन का आप लिख के पोस्ट के थ्रू आप एसपी को सेंड करोगे। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कंप्लेंट, मतलब ये अगर आप एफआईआर वाला मैटर कर रहे हो देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ये कंपलसरी है कि डायरेक्ट आप कंप्लेंट केस फाइल करनी, जब आपको एक प्रोसीजर दिया गया तो प्रोसीजर की तरह ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न हु इफ जो वो एसपी साहब हैं, इफ इज सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, जो उनके सामने इन्फोर्समेंट आई, द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट कराएंगे मैटर को, या फिर क्या करेंगे जो एसपी साहब हैं वो डायरेक्शन देंगे एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, तो उनके जो भी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होंगे, उनके जो अधीनस्थ होंगे, जितने भी जो एसपी साहब के अधीनस्थ ऑफिसर होंगे, उनको डायरेक्शन देंगे वो कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता, जो मैनर दिया गया है संहिता के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करी जाएगी। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू द दैट ऑफेंस, तो जो अगर कोई एसपी साहब ने किसी को डायरेक्शन दी है तो उस पुलिस ऑफिसर की सेम पावर कैसी होंगी, जो पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की, जो उस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज था उसकी वही पावर होंगी ऑफिसर की, जो उस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की होंगी इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, एक जो लास्ट लाइन इसमें एड ऑन करी गई, स्पेसिफिक जोड़ दी गई है, इफ फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक, अगर इन सब से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपकी एफआईआर एसपी का भी आपने जो प्रोविजन है वो फॉलो कर लिया, एसपी वाला जो प्रोसीजर वही फॉलो कर लिया, तो भी आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, देन अगर वो फेल कर गई है तो फेलिंग विद सच एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, तो आप क्या करोगे, फिर आप एक मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट उनको वहां जाके आप उनके पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं गई है, देन वहां से वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उसका जो प्रोविजन है 175 के सेक्शन सबसेक्शन 3 के अंदर उसका प्रोविजन है
175 के, जब आपका पुलिस ऑफिसर ने आपका रजिस्टर्ड नहीं किया, आपकी एफआईआर एसपी के पास भी चले गए, आपने एसपी ने भी कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, देन आप एक एप्लीकेशन मूव करोगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और वहाँ से फिर वो मजिस्ट्रेट साहब उसको डायरेक्शन देंगे। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोविजन है, 173 सेक्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके सब सेक्शन पूछ लेता है बीच बीच में, कितना टाइम है अभी से 14 डेज वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, सो फर्दर सेक्शन हम इसके डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एफआईआर 173 में मैंने आपको बता दिया, वर्ड एफआईआर कहीं डिफाइन नहीं है, बट एक वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए हम उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो क्रिमिनल लॉ पूरा का पूरा मोशन में आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।